दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बिजली के बिल को हमेशा के लिए जीरो कर सकती है, वो भी सिर्फ एक बार के इन्वेस्टमेंट में। जी हां, बात हो रही है सोलर एनर्जी की। लेकिन जरा रुकिए, सोलर लगवाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। आखिर कितना पैसा लगेगा, क्या सचमुच बिल कम होगा, सब्सिडी का क्या सीन है, और सबसे बड़ा सवाल, ये सोलर आपके लिए फायदे का सौदा है भी या नहीं। आज मैं आपको सारी बातें एकदम खुल्लम खुल्ला देसी अंदाज में बताने वाला हूं। मैं आपको अपने पड़ोसी रमेश जी की कहानी भी सुनाऊंगा, जिन्होंने सोलर लगवाकर बिजली कंपनी को ही अपना क्लाइंट बना लिया। लेकिन उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी समय हो तो हमारे चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दीजिए। हम हर बार आपके लिए एक से बढ़कर एक जानकारियों वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सोलर सिस्टम आखिर करता क्या है। बात सीधी है, सोलर पैनल सूरज की रोशनी को लपकता है और उसे बिजली में बदल देता है। जैसे सूरज भैया ने किरणें भेजी और पैनल ने कहा आइए आपको बिजली बना दूं। ये बिजली 3 जगह काम आ सकती है। सीधे आपके घर के पंखे, फ्रिज, टीवी को चला सकती है। अगर बैटरी है तो उसमें स्टोर हो जाती है और रात में काम आ सकती है। और अगर बिजली ज्यादा बन गई तो वो पास वाले पावर हाउस में चली जाती है, यानी बिजली कंपनी को वापस चली जाती है। सोचिए, सूरज निकला और आपका घर बन गया एक छोटा मोटा पावर हाउस। मजा नहीं आया ना? कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, सूरज के बिना ये पैनल बस दीवार पर लगा एक शो पीस है। तो अगर आपके इलाके में सूरज कम निकलता है या आपके यहां बादल ज्यादा आते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के टाइप्स की। दोस्तों ये जो सोलर सिस्टम होते हैं ये 3 तरह के होते हैं और हर एक का अपना अलग अलग मजा है। सबसे पहले आता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ये सबसे सस्ता और सिंपल वाला है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होती। सूरज की रोशनी से बिजली बनी, घर में यूज हुई, ज्यादा अगर बनी तो पावर हाउस में चली गई, और रात को या जब सूरज नहीं हो तो बिजली कंपनी से बिजली खरीद ली गई। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके यहां बिजली की कटौती कम होती है। दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये थोड़ा महंगा है क्योंकि इसमें बैटरी का सीन है। दिन में सूरज से बनी बिजली काम में आ गई और जो बची वो बैटरियों में स्टोर हो गई। रात को या बिजली कट जाने पर वही बैटरी वाली बिजली काम आ जाती है। अगर आप गांव में रहते हैं जहां बिजली आती जाती रहती है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब तीसरे नंबर पर आता है सबसे लेटेस्ट सिस्टम, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। तो दोस्तों ये दोनों का बाप है। इसमें बैटरी भी है और ग्रिड का कनेक्शन भी, यानी ना सूरज हो ना बिजली हो फिर भी आपका पंखा चलता रहेगा। लेकिन हां, जेब भी हल्की होगी क्योंकि ये सबसे महंगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से आखिर कौन सा वाला लूं। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में आपको यह भी गाइड कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा वाला बेस्ट है। बस थोड़ा और सुन लीजिए। दोस्तों सोलर लगवाने का खर्चा आखिर कितना होता है? अब आते हैं असली सवाल पर, जेब पर कितना भार पड़ने वाला है। सोलर सिस्टम का खर्च इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सिस्टम लगवा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक साधारण रेट तो बता ही देता हूं। दोस्तों अगर 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम यानी बिना बैटरी वाला अगर आप लेते हैं तो 55 से 70 हजार का आएगा। वहीं पर 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम यानी बैटरी वाला अगर लेंगे तो 80 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। हां, ये रेट जगह और कंपनी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। और एक प्रो टिप्स आप सभी के लिए, कई कंपनियां इंस्टॉलेशन के पैसे अलग से वसूलती है, तो डील फाइनल करने से पहले सब कुछ पहले ही क्लियर कर लीजिए। कह दीजिए टोटल कितना पड़ेगा, एकदम फाइनल बोल दो। अब एक और बात, अगर आप सोच रहे हैं कि इतना पैसा तो कार की डाउन पेमेंट में चला जाएगा, तो रुकिए, अगले हिस्से में आपको बताऊंगा कि इससे आखिर पैसे वापस कैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बिजली बिल में बचत का गणित क्या है। चलिए अब थोड़ा मजेदार हिस्सा आता है, सोलर से कितनी सेविंग होती है। दोस्तों मान लीजिए आपने 1 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगाया,
ये रोज अगर 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है तो महीने में हो गया करीब 120 से 150 यूनिट। अगर आपके इलाके में बिजली का रेट 8 रुपया प्रति यूनिट है तो 150 गुना 8 करेंगे तो 1200 रुपए की हर महीने की बचत आप करने लगेंगे। और अगर आप साल का कैलकुलेशन निकालेंगे तो लगभग 14,000 से 16,000 रुपए की बचत ही बचत। तो दोस्तों, अगर आपने 70,000 का सिस्टम लगवाया तो 4-5 साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा, यानी वापस आपके पास आ जाएगा, या यूं कहें आपने बिजली के पैसे बचा लिए। और उसके बाद अगले 15 से 20 साल तक बिजली आपको पूरी तरह से फ्री मिलने वाली है। बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पैनल को साल में 2-3 बार साफ करवाना होगा ताकि धूल मिट्टी उस पर ना जमे और बिजली ज्यादा बने। सोचिए कितनी मस्त डील है। इसके अलावा आप सरकारी सब्सिडी का फायदा भी लें। अब आता है वो हिस्सा जो आपकी जेब को हल्का कर देगा, सरकारी सब्सिडी। दोस्तों, भारत सरकार सोलर को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% की सब्सिडी, 4 किलोवाट से ऊपर लेने पर करीब 20% की सब्सिडी आपको मिल रही है। यानी अगर आपका 1 किलोवाट का सिस्टम है 70,000 का, तो सब्सिडी के बाद वो आपको सिर्फ 40 से 50,000 रुपए में ही पड़ेगा। है ना फायदे का सौदा। सब्सिडी अब कैसे मिलेगी? तो आप अपने इलाके के बिजली कंपनी यानी DISCOM के पोर्टल पर जाएं, वहां सोलर के लिए अप्लाई करें। इंस्टॉलेशन सिर्फ सरकारी अप्रूवल वेंडर से ही करवाएं। इंस्टॉलेशन के बाद बिजली कंपनी वाले साइट चेक करेंगे, फिर सब्सिडी सीधे आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन एक गलती मत करना, अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन के सोलर लगवा लिया तो सब्सिडी का सपना ही छोड़ दीजिए। तो पहले पक्का कर लें कि सब कुछ सही तरीके से ही हो रहा है। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हम सोलर बैटरी वाला लें या नहीं। देखिए, यह आपके इलाके पर डिपेंड करता है। अगर आपके यहां बिजली की कटौती ज्यादा होती है, जैसे गांव में जहां बिजली आंख मिचोली खेलती ही रहती है, तो बैटरी वाला सिस्टम लें। रात को भी पंखा चलता रहेगा और मजे से आप सो भी पाएंगे। लेकिन अगर आपके यहां बिजली 24 घंटे मिलती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम ले, यानी बिना बैटरी वाला। वो सस्ता भी है और फालतू बैटरी का खर्चा भी नहीं लगेगा। एक बात और, बैटरी सिस्टम महंगा पड़ता है और बैटरी की लाइफ 5 से 7 साल तक ही होती है और फिर बैटरी खरीदनी पड़ती है। तो ये सब सोचकर डिसाइड आप कर लेना। मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप शहर में हैं और बिजली की दिक्कत नहीं है तो बिना बैटरी वाला सिस्टम ही ठीक रहेगा। अब सवाल यह है कि सोलर सिस्टम खरीदें तो किस कंपनी का खरीदें। मैं आपको कुछ टॉप क्लास कंपनियों के नाम बता देता हूं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। सबसे पहला नाम आता है टाटा पावर सोलर का, जिसका नाम ही काफी है। दूसरा है अडानी सोलर, तीसरा है वारी एनर्जीज, चौथा है ल्यूमिनस सोलर। इनके तो इन्वर्टर आपने कई घरों में देखे ही होंगे। और पांचवा है विक्रम सोलर, जो कि भरोसेमंद भी है और बजट में भी है। बस एक बात याद रखें, हमेशा BIS सर्टिफाइड और MNRE अप्रूव्ड प्रोडक्ट ही ले। नकली माल से बचकर रहें, वरना बाद में पछताएंगे। अब आप एक बात ये सोच लीजिए कि आखिर सोलर कौन लोग नहीं लगवाएं। सोलर हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग इसे न लगवाएं तो ही अच्छा है, जिनके घर की छत छोटी है या जगह ही नहीं है, जिनके घर के आसपास ज्यादा छांव आती है, कोई बिल्डिंग है या पेड़ पौधे हैं, जिनका घर किराए का है, वो लोग सोलर को नहीं लगवाएं तो वो फायदे में रहेंगे। ऐसे में सोलर लगवाना पैसे डूबने जैसा है। तो पहले अपनी सिचुएशन आप खुद चेक करें। चलिए अब कुछ देसी जुगाड़ वाले टिप्स देता हूं। इंस्टॉलेशन किसी ढंग के इंजीनियर से करवाएं, कोई चच्चा ताऊ को मत बुला लेना। मैंने पहले जो बताया वो फिर से सुन लीजिए। पैनल को साल में 2-3 बार साफ जरूर करवाएं। धूल जम गई तो बिजली कम बनेगी। सोलर लगाने के बाद बिजली का बिल चेक करते रहें, देखें कि सचमुच फर्क पड़ रहा है या नहीं। अपनी सोलर कंपनी से AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का सीन भी पूछ लें, आखिर उसमें कितने रुपए लगने वाले हैं।
इन छोटी छोटी बातों से आपका सोलर सिस्टम लंबा चलेगा और आपको मजा भी आएगा, साथ ही आपको फायदा भी होगा। कई सोलर बेचने वाले डीलर ये दावा करते हैं कि वह सब्सिडी दिलवा देंगे, इसके बदले में वो आपसे अधिक चार्ज वसूलते हैं, जबकि सब्सिडी सीधे सरकार देती है। किसी बिचौलिए की तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, अब आपके पास सारे कार्ड्स हैं, सोलर लगवाना है या नहीं लगवाना ये फैसला आपको लेना है। अब आप अपने लास्ट 3 महीने के बिजली के बिल को चेक करें। अगर औसतन 1500 रुपया महीना है तो सोलर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोलर लगवाने के बाद जब मैंने पहले महीने का बिल देखा तो मुझे लगा कि शायद अब मेरी लॉटरी लग चुकी है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने सोलर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है आपके सामने। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है या हमसे कुछ रह गया है तो नीचे हमें कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मजेदार और काम का लगा है तो एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और भी मस्त वीडियो बनाने का जोश मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।